सभी भारत के जो बहुजन समाज के लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी विजेंटी, इस बहुजन समाज को यही सत्य बताना चाहते हैं कि नाग पंचमी का अर्थ क्या होता है। तो भगवान बुद्ध के समय जो अरंध भिक्खु होते थे उनको नाग कहते हैं। और नाग ये बौद्ध राजे थे, नागवंशीय। तो इसका इतिहास हम आपको आज के दिन बता रहे हैं, क्योंकि आज का दिन नाग पंचमी का त्यौहार है, उत्सव है। मगर नाग पंचमी यानी कि कोई ऐसा बिना पाँव का सर्प या प्राणी नहीं है। तो नाग पंचमी का अर्थ हम आपको आज बता रहे हैं। नाग पंचमी, नागराजा, नाग तथागत बुद्ध का पवित्र संदेश एवं उनका उपदेश अखंड जम्बूद्वीप में जिन नागो लोगों ने पहुंचाया, जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया, उनकी याद में नाग पंचमी का यह उत्सव संपूर्ण भारत देश में मनाया जाता है। नागलोक यह तथागत बुद्ध के अनुयायी, उपासक एवं बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। तथागत बुद्ध के प्रथम 5 शिष्य भी नागवंशी थे। 5 नाग राजाओं के स्वतंत्र गणतांत्रिक राज्य थे। अनंतनाग यह सबसे बड़े थे। जम्मू कश्मीर का अनंतनाग शहर उनकी स्मृति का प्रमाण है। दूसरे नाग राज वासुकी यह कैलाश मानसरोवर क्षेत्र के प्रमुख थे। तीसरे नागराज तक्षक थे, जिनकी स्मृति में आज तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। चौथे नागराज करकोटक और 5वें एरावत थे। 5 शक्तिशाली नागराजों की स्मृति में उनके क्षेत्र के लोगों द्वारा आयोजित वार्षिक उत्सव को नाग पंचमी के रूप में जाना जाने लगा। धीरे धीरे यह उत्सव संपूर्ण भारत में मनाया जाने लगा, किंतु पौराणिक साहित्यकारों ने नागराजाओं का वर्णन एक सांप के रूप में किया, इसलिए यह उत्सव सांपों की पंचमी बन गई और नाग लोगों की पंचमी गायब हो गई। आज के समय नाग पंचमी का पर्व सांप को दूध पिलाना और उसकी पूजा करना यहाँ तक सीमित कर दिया है। आज भी गांव देहात की महिलाएं घर की दीवारों पर 5 नागों का चित्र बनाती है। यह उन 5 नागराजाओं की स्मृति का सबसे बड़ा प्रमाण है। बस वह उनका वास्तविक स्वरूप 5 शक्तिशाली नागराजाओं की स्मृति में उनके क्षेत्र के लोगों द्वारा आयोजित वार्षिक उत्सव को नाग पंचमी के रूप में जाना जाने लगा। धीरे धीरे ये उत्सव संपूर्ण भारत में मनाया जाने लगा, किंतु पौराणिक साहित्यकारों ने नागराजाओं का वर्णन एक सांप के रूप में किया, इसलिए यह उत्सव सांपों की पंचमी बन गई और नाग लोगों की पंचमी गायब हो गई। आज के समय में नाग पंचमी का पर्व सांप को दूध पिलाना और उसकी पूजा करना यहाँ तक सीमित कर दिया। आज भी गांव के देहात के महिलाएं घर की दीवारों पर 5 नागों का चित्र बनाती है। यह उन 5 नाग राजाओं की स्मृति का सबसे बड़ा प्रमाण है। बस वह उनका वास्तविक स्वरूप, उनकी पहचान एवं उनका इतिहास भूल गए हैं। नाग पंचमी का संबंध सांप से नहीं है, बल्कि नाग पंचमी का संबंध 5 शक्तिशाली पराक्रमी बौद्ध नागवंशीय राजाओं से है। तथागत भगवान बुद्ध के प्रथम 5 शिष्य नागवंशी थे। बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने वाले इन नाग राजाओं की संख्या भी 5 थी, इसलिए पौराणिक साहित्यकारों ने 5 पांडवों की कथा बनाई है। इतना ही नहीं, बल्कि बौद्ध साहित्य में और 100 शंबर नागों का जिक्र मिलता है, इसलिए पौराणिक साहित्यकारों ने 100 कौरवों की कथा बनाई। इसी तरह से बौद्ध पात्रों का ब्राह्मणीकरण किया हुआ है। आने वाले समय में हम बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क की तरफ से शंबर नागों का असली इतिहास दुनिया के सामने लाएंगे, और इसलिए आप सत्य पहचानिए। सत्य यह है कि हम भगवान बुद्ध के अनुयायी नागवंशी हैं, और नाग ये शब्द बौद्ध राजाओं को लगता है, और इसलिए नाग ये शब्द संज्ञा अरंत भिक्खु भिक्खुनी को लगती है। इसलिए सत्य को जानो। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबको आरोग्य धन सब प्राप्त हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं।